क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। सर, जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं चल रही हैं निवाड़ी विधानसभा में कि आप विधायक की पद की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। हाँ, तो, हमने हाँ तो सर, क्या कारण है इसके पीछे का? कुछ नहीं, अभी तक तो मैं अपना एक शासकीय सेवा में था। जी। उससे सेवानिवृत्त होने के बाद घर पे अपना था, सोच रहा था कि आप इस समय क्या काम किया जाए, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। जी। तो बहुत सारे लोगों के बीच में रहा हूँ और रोज़ ही ऐसा होता था कि हमें गांव में रोज़ संपर्क रहता था लोगों से और स्कूलों में संपर्क रहता था। अब घर में अकेले बैठ के अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो ये सोचा कि सामाजिक सरोकार के लिए कोई प्लेटफार्म देखा जाए। तो बहुत सारे प्लेटफार्म हैं सामाजिक सरोकार के, लेकिन मुझे लगा कि राजनीति का जो सामाजिक सरोकार है आज की परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में, राजनीति में ऐसे लोगों का आना ज़रूरी है जो जनता के दुख दर्द को समझते हो, नज़दीकी से उनका दुख दर्द देखा हो, उनकी परेशानियां क्या रहती हैं, ये मैंने अपनी नौकरी के दौरान बहुत समझा है। जी। उसी उद्देश्य को लेकर आज की स्थिति में मुझे कांग्रेस का पार्टी का जो कार्य है, कार्यक्रम है, जो सिद्धांत हैं उनके, वो बहुत अच्छे हैं। तो सर, जैसे कि आप आज जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क के दौरान आप मिलजुल रहे हैं जनता से, तो सबसे ज़्यादा वो कौन सी कमियां हैं निवाड़ी विधानसभा में जो आपको जनता से सुनने को मिल रही हैं? एक तो ये है कि जनता को छोटे छोटे कामों के लिए रोज़ भटकना पड़ता है और भटकने के बाद काम नहीं होते, चाहे जैसे उनके किसानों के तहसील के स्तर के काम हो या अन्य कोई उनके बिजली के बिलों से संबंधित काम हो, भारी भरकम बिल आ रहे हैं, उनके अन्य जो राजनीति शासन की जो नीतियां हैं उनका लाभ उन्हें चाहिए, उसके लिए बहुत भटकना पड़ता है और वो जा कर के हार थक के घर पर बैठ जाते हैं। उन्हें प्रॉपर शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। जी। जनप्रतिनिधियों के पास वो जाते हैं तो वो आश्वासन दे देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, लेकिन लोगों के काम नहीं होते तो हार थक के घर पर बैठे हैं। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की सुनी जाए, उनका सहयोग किया जाए और उनका तब तक साथ दिया जाए जब तक कि उनके काम ना हो जाए, उनकी समस्याएं ना सुलझ जाएं। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल बदहाल हैं, डॉक्टर्स हैं नहीं, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं उनकी फ़ीस बहुत भारी भरकम है, दवाइयों के दाम बहुत भारी भरकम है। शासन ने कहा कि हम दवाइयाँ देंगे, लेकिन फिर भी दवाइयाँ उनको वो मिलती नहीं। डॉक्टर जो पर्चे लिखते हैं वो बाहर की दवाइयाँ ही लिखते हैं आज भी, तो जो जबकि वर्तमान विधायक हैं तो वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वो तो हम नहीं कह सकते वर्तमान विधायक कितना ध्यान दे रहे नहीं दे रहे। अगर दे रहे होते तो इस तरह की समस्याएं ना होती, बहुत कम ही रहते। जी। या उनके अन्य जो नेतागण हैं, उनके पार्टी के लोग हैं या जो जितने पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य प्रकोष्ठ से भी उनके होंगे, लेकिन वो उतना कर नहीं रहे हैं, बदहाल व्यवस्थाएं हैं। जी। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार संचालित हो रही है? अब शिक्षा विभाग में स्कूल सब जगह खोल दिए, टीचर नहीं दे पा रहे हैं, तो पढ़ाई का काम, अध्यापन का कार्य वो अतिथि शिक्षकों से चलाते हैं। अतिथि शिक्षक भी उतने योग्य नहीं मिल पा रहे हैं और अगर मिलते हैं तो वो कहते हैं कि इतना कम मानदेय है कि हम दूरस्थ अंचल में, ग्रामीण अंचल में जाने को तैयार नहीं होते कि जितने का हमारा मोटरसाइकिल बाइक का पेट्रोल लगेगा वो भी नहीं निकलना है तो हम क्यों जाएं। तो भगवान भरोसे स्वास्थ्य व शिक्षा भी ऐसे ही चल रही है। लोगों के हर गांव में ट्यूशन खुली हुई है, ऐसे लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जो स्वयं भी उतने योग्य नहीं है, लेकिन पढ़ा रहे हो। लोगों की मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को इसे पढ़वा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि वर्तमान में निवाड़ी विधानसभा की स्थिति बद से बदतर है। हाँ, बद से बदतर है। अच्छा, और जनता के पास जाओ तो वो कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हमने विधायक को 2 बार यहाँ से विजय दिला दी है। जी। अगर सर निवाड़ी विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं,
तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप सबसे पहले विकास कार्य कराना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात, ये दोनों ही बहुत बड़े मुद्दे हैं जो आपने उठाए हैं, जी। स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर शिक्षा सही है, बच्चे शिक्षित होंगे तो वो स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, समझेंगे और समझाएंगे, दूसरे लोगों को भी समझाएंगे। जी। और तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन पे मेरा बहुत ही फोकस रहेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा। बेरोजगारी पर क्या कहना है आपका? बेरोजगारी तो बेहताशा है। इन्होंने बहुत वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने भी कहा था, शिवराज जी भी कह रहे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन लगातार बेरोजगारी बढ़ती चल रही है। रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं वो। ना कोई ऐसे छोटे मोटे उद्योग हैं वो हैं कि वो भी देर उनके खुल जाएं, या उन्हें कोई ऐसी शासन से एड मिल जाए कि वो छोटे मोटे धंधे करके अपना जीवन यापन कर सकें, नहीं कर पा रहे हैं। और हम देखते हैं कि अभी जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो अब राजनीतिक पार्टियों में जो नॉन बीजेपी हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में नौजवान जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं वो ही आ रहे हैं, घूम रहे हैं, वो पार्टियों में आ रहे हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो हमें ये देखने में लगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। चैनल के माध्यम से आप अपनी निवाड़ी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे समस्त निवाड़ी की विधानसभा की जनता से? हमारा तो यही बार बार कहना है लोगों से, मैं यही अनुरोध करता हूँ, मिलता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी को चयन करें और कांग्रेस पार्टी का जो सुयोग्य और समझदार विजन वाला, अपने क्षेत्र की चिंता करने वाला, क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्न करेगा और वो झूठे वादे ना करे, आप उन पर भरोसा करें और ऐसे आदमी को ही, अपने क्षेत्र के आदमी को ही विधायक बनाएं। धन्यवाद सर।